हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अनंत और पल्लवी अपने दो बच्चों के साथ रहते हैं जिनके नाम टीटू और मोनी होते हैं। टीटू और मोनी के घर पर उनकी ताई जी और उनके ताऊ जी शलाखा और राजेंद्र भी रहते हैं। उनका एक बेटा होता है जिसका नाम यश होता है। एक दिन जब अनंत और पल्लवी गांव से बाहर शहर में अपने एक दोस्त की शादी में जाने के लिए निकलते हैं, तभी तेज और तूफानी बारिश होने लगती है। प्रतापनगर से शहर जाने वाली बस का हुआ एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट। खाई से बुरी तरह जा गिरी बस। सभी यात्रियों ने यकायक खो दी अपनी जान। हाय हाय, इसी बस में देवर जी और पल्लवी भी गए थे ना। हाय हाय, बहुत बुरा हुआ। टीटू मोनी, तुम्हारे मम्मी पापा तो परलोक सिधार गए बच्चों। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। हमारे मम्मी पापा हमें छोड़कर नहीं जा सकते। अब जा चुके हैं तो जा चुके हैं, और इसी के साथ अब तुम दोनों भी निकलो यहां से। चलो निकलो। नानी, क्या तुम दोनों ने? मेरे पापा ने क्या कहा? निकलो यहां से। शलाखा, राजेंद्र और यश तीनों को भी अनंत और पल्लवी की मौत का जरा गम नहीं था। उस रात बहुत भीषण बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। उस बारिश के कहर में शलाखा और राजेंद्र मोनी और टीटू को घर से बाहर निकाल देते हैं। चलो चलो, निकलो 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 यहाँ से। हाँ, नहीं तो यहाँ पर तुम लोगों का अब कुछ नहीं रहा है। लेकिन ताऊ जी, ये घर तो हमारा भी है ना, तो आप दोनों हमें क्यों बाहर निकाल रहे हैं? हाँ ताऊ जी, हम दोनों इस तूफानी बारिश में कहाँ जाएंगे? सड़कें पानी से भर चुकी हैं। मुझे नहीं पता, चलो निकलो अब यहां से। राजेंद्र और शलाखा दरवाजा बंद कर देते हैं और बेचारे बच्चे यहाँ वहाँ टहलने को मजबूर हो जाते हैं। बेचारे भाई बहन टीटू और मोनी बारिश में दर दर भटकने लगते हैं। वहीं उनके जाने के बाद राजेंद्र लड्डू से शलाखा का मुंह मीठा करता है। चलो, अच्छा ही हुआ जो अनंत और पल्लवी मर गई। अब उनकी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी, और ये घर जो उन दोनों के नाम पर है ये भी हमारा हो जाएगा। कल सुबह ही मैं लॉयर से मिलने जाऊंगा और प्रॉपर्टी के पेपर्स बनवाने को कहूंगा। हाँ, यश के पापा, यही सही रहेगा। मैं तो बहुत बहुत खुश हूँ। आज तो जी भर के लड्डू खाऊंगी। शलाखा, एक काम करो, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय और पकौड़े बना दो। मस्त बारिश का मजा लेते हुए खाते हैं। ये पकौड़े पकौड़े पकौड़े। शलाखा गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बनाती है और वो तीनों खुशी से खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोनी और टीटू पानी से भरी सड़कों पर चल रहे होते हैं, भूखे प्यासे और बेबस। मोनी दीदी, अब हमें क्या हम मिलेगा? अब हम कहाँ जाएंगे? मम्मी पापा के बाद हमारा इस दुनिया में सिर्फ ताई जी और ताऊ जी थे, लेकिन अब उन्होंने ही हमें घर से बाहर निकाल दिया। पता नहीं टीटू कि हम कहाँ जाएंगे और कैसे रहेंगे इस बारिश के भयंकर मौसम में, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि हमारे साथ भगवान जी हैं और वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। टीटू और मोनी थक हार कर एक झोपड़ी में सोते हैं, लेकिन आधी रात को हवाएं इतनी तेज हो जाती हैं कि वो झोपड़ी टूट जाती है और टीटू और मोनी पानी में डूबने लगते हैं। वो दोनों जैसे तैसे अपना बचाव करते करते गांव के पहाड़ी रास्ते पर आ जाते हैं। हर तरफ पानी भर रहा है, न जाने कब थमेगी तूफानी बारिश। टीटू और मोनी दोनों 3 से 4 दिन तक बारिश में सड़कों पर ही सोते हैं और उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उन्होंने पिछले 3-4 दिनों से तो कुछ खाया भी नहीं था। वो दोनों काम की तलाश करने निकल पड़ते हैं और वो गांव में बनी एक चाय की दुकान के यहाँ जाते हैं। तभी चाय वाला कन्ना लाल उन्हें कहता है, अरे ठीक है, तुम दोनों यहाँ पर काम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें मैं तुम्हारे पैसे हर 2 दिन में दिया करूंगा, ठीक है? 1 दिन में दे देते तो बहुत अच्छा होता काका, हमने तो कुछ खाया भी नहीं है इसीलिए। हाँ काका। काम करना है तो करो, वरना चले जाओ यहाँ से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं काका, हम काम करेंगे। टीटू और मोनी कन्नालाल की चाय की दुकान पर काम करने लगते हैं। वो ग्राहकों को चाय और नाश्ता परोसते हैं और टेबल्स और पूरी दुकान साफ करते हैं। कन्नालाल उन्हें 1 मिनट के लिए भी बैठने नहीं देता। वो दिन भर खड़े रहते हैं।
कन्नालाल काका, क्या मैं ये नान खटाई बिस्किट खा सकता हूँ? टीटू नान खटाई बिस्किट्स के डब्बे पर हाथ रखता है। तभी कन्नालाल गुस्से से टीटू के हाथ पर छड़ी से मारता है। आ, 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 खबरदार, अगर तुमने इन बिस्किट्स को हाथ भी लगाया तो चल काम पर लग। टीटू टीटू तू ठीक तो है ना? काका काका, ऐसे कोई मारता है क्या भला? 2 दिन बाद जब मोनी और टीटू कन्नालाल के पास अपनी मेहनत के पैसे मांगने जाते हैं, तभी कन्नालाल उन्हें कहता है, मोनी, तुम दोनों के पैसे मैं अगले 2 दिन के पैसों के साथ मिलाकर दूंगा। आज सुबह से ज्यादा ग्राहक नहीं आए हैं, इसलिए थोड़े पैसे संभाल कर रखने होंगे मुझे। जब वो दोनों फिर से कन्नालाल के पास जाते हैं, तभी तुम लोगों ने 4 दिनों में ठीक से काम ही नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं दूंगा। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन काका हमने तो अच्छे से ही काम किया है, जैसे जैसे आपने कहा वैसा वैसा ही किया है, फिर भी आप ऐसा कह रहे हो? हाँ चलो चलो, धंधे का समय है, चिक चिक मत करो। लेकिन काका हमारी बात तो सुनिए काका। कन्नालाल उन्हें धक्के मारकर अपनी दुकान से बाहर निकाल देता है और बेचारे फिर से बारिश में यहाँ से वहाँ दर दर भटकने लगते हैं। अचानक से बारिश अपना रौद्र रूप ले लेती है और बाढ़ आ जाती है। उस तूफानी सैलाब में मोनी और टीटू बहने लगते हैं। दीदी, टीटू, मेरा हाथ मत छोड़ना। हाँ दीदी। टीटू और मोनी दोनों भाई बहन बहते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते हैं और बहकर वो दोनों दूसरे गांव पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें कुछ गांववासी एक पास के सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं। उन्हें छोटी मोटी चोट लगी होती है, जिसकी मरहम पट्टी होने के बाद वो उस अस्पताल से निकल रहे होते हैं। तभी उनकी नज़र एक रूम में जाती है, जहां पर उन दोनों के माता पिता अनंत और पल्लवी होते हैं। माँ, पापा, आप दोनों यहाँ पर? बच्चों, मेरे बच्चे। टीटू और मोनी के माता पिता जिंदा थे। टीटू और मोनी उनके गले लगते हैं और अनंत और पल्लवी उन्हें सारी बात बताते हैं। उस रात बस एक्सीडेंट में हम दोनों और कुछ यात्री बच गए थे। हाँ, थोड़ी चोटें आई थीं। लेकिन अब हम ठीक हैं। मोनी और टीटू भी पल्लवी और अनंत को बताते हैं कि कैसे शलाखा और राजेंद्र ने उन्हें घर से बाहर निकाला। पल्लवी और अनंत अब ठीक हो चुके थे। वो अपने बच्चों के साथ अपने घर चले जाते हैं। तभी वहां पर लॉयर ने प्रॉपर्टी पेपर्स बनवा कर लाए होते हैं। उन्हें अनंत फाड़ता है और गुस्से से कहता है, जब मैं मरा ही नहीं हूँ तब तुम मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कैसे पा सकते हो राजेंद्र? अनंत और पल्लवी? शलाका भाभी, राजेंद्र भाई साहब, आप दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। आपके गुनाहों की सजा अब हम आपको देकर ही रहेंगे। हमारे मरने की खबर पर बहुत खुशी महसूस हुई थी ना आप दोनों को? और हमारे बच्चे, इन मासूमों का क्या कसूर था? इन्हें बारिश के कहर में मरने के लिए छोड़ दिया। बहुत गलत किया आपने भाई साहब, बहुत गलत किया। पल्लवी और अनंत राजेंद्र और शलाखा को पुलिस के हवाले कर देते हैं और फिर वो दोनों अपने बच्चों संग खुशी से रहने लगते हैं। राशि शशिकला जी के बड़े बेटे आकर्ष की बीवी होती है। घर में राशि की सास शशिकला और ससुर इंद्रनील, पति आकर्ष और देवर मानव होते हैं। घर में सुबह से लेकर रात तक खाने में क्या बनेगा ये सब राशि ही तय करती है। लेकिन जब मानव की बीवी डिम्पल यानी राशि की देवरानी आ जाती है, तब क्या हंगामा होगा इस 2 बहुओं के एक रसोई में, चलिए देखते हैं। डिम्पल, तुम सब्जियां काट दो और मैं दाल चावल चढ़ा देती हूँ। लेकिन दीदी, दाल चावल और अचार तो बहुत ही नॉर्मल खाना हो गया। क्यों ना आज हम पुलाव और सब्जी रोटी बनाएं और साथ में स्पेशल स्टाइल वाला रायता? नहीं, इस रसोई की मालकिन मैं हूँ, तो मैं जो कहूँगी वही बनेगा, समझी तुम? रसोई की मालकिन? अरे ओ बड़ी आई जेठानी मैडम, अरे तुम इस रसोई की मालकिन हो तो फिर मैं क्या तुम्हारी नौकरानी हूँ? हाँ, तुम खुद को समझती क्या हो, बताओ? मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और बड़ी बहू होने के साथ साथ मैं तुम्हारी जेठानी भी हूँ, तो मुझसे तमीज से बात करो, समझी ना तुम? तमीज गई तेल लेने। तुम मुझसे ऐसे बात करने के बारे में सोचना भी मत। तुम जानती नहीं कि मैं किस घर से आई हूँ। मैं एक अमीर परिवार की लड़की हूँ और तुम जैसी औरतें तो मेरे रसोई में खाना बनाने आती हैं। तुम्हारी तो शक्ल ही नौकरानियों वाली है, तो तुम खुद को मालकिन कैसे बोल सकती हो? हाँ? मेरी शक्ल भले ही नौकरानी जैसी हो, लेकिन तुम्हारी शक्ल तो गोबर से भी बुरी है। दोनों देवरानी जेठानी रसोई में 2 घंटों तक लड़ती रहती हैं और इस चक्कर में सास, ससुर और दोनों के पति भूखे ही सो जाते हैं। अगली सुबह
खबरदार, जो आज फिर तुम दोनों ने रसोई में झगड़े किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गई तुम दोनों, ये समझाऊं? समझ गई माँ जी, समझ गई माँ जी। राशि और डिम्पल दोनों रसोई में जाती हैं, लेकिन वो दोनों गुस्से से एक दूसरे को धक्का देती हैं और एक दूसरे के पक रहे खाने को जानबूझकर बिगाड़ती हैं। मुझे धक्का क्यों मारा? तुम्हारी वजह से इस दाल में नमक ज्यादा गिर गया। ओ हेलो, अंधी कहीं की, तुमने मुझे धक्का मारा है। बचपन में तुम्हें किसी पागल कुत्ते ने काटा था क्या, जो जब देखो तब ऐसी पागलों जैसी हरकतें करती रहती हो? अरे ओ दिमाग की पैदल लड़की, पागल कुत्ते ने काटा होगा तुझे, मुझे नहीं, समझी? दिमाग की पैदल किसको बोल रही है तू? अरे मैं दिमाग से पैदल तो तू बैल बुद्धियों की महारानी। अरे घनचक्कर खोचू औरत, तेरी तो ऐसी की तैसी। और इस तरह फिर से दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे को बर्तनों से मारने लगती हैं और उनकी लड़ाई के बीच काफी सारे महंगे बर्तन टूट जाते हैं। तभी सभी घर वाले भड़क जाते हैं। बेवकूफ औरतों, दिमाग घुटने में है क्या तुम दोनों का? अरे जब देखो तब जंगली बिल्लियों की तरह लड़ती रहती हो। इतने महंगे बर्तनों का काम तमाम कर दिया। तुम दोनों ने दहेज में भी उतने बर्तन नहीं लाए थे, उतने महंगे थे वो बर्तन। सॉरी माँ जी, सॉरी माँ जी। अरे क्या सॉरी डिम्पल बहू, राशि बहू, तुम दोनों छोटी बच्चियां थोड़ी हो। तुम दोनों की रोज की लड़ाइयों के कारण घर में कितनी अशांति होती है, तुम्हें पता भी है। अगर ऐसे ही तुम दोनों लड़ती रहोगी तो माँ अन्नपूर्णा के साथ लक्ष्मी माँ भी नाराज हो जाएंगी। राशि, मैं तुम्हें एक लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अपने रोज रोज के झगड़े बंद करो। और तुम भी डिम्पल। ठीक है आकर्ष, सॉरी। ठीक है मानव, सॉरी। अब क्या यहाँ खड़े रहकर रात भर सारी सारी ही कहना है क्या? अरे जाओ, जाकर जो खाना बनाया है वो परसो। भूख के मारे जान निकली जा रही है सबकी। राशि और डिम्पल सबको खाना परोसती हैं, लेकिन उस खाने को खाकर हाय 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 हाय, इतनी तीखी खीर! अरे खीर में तुम्हारी अम्मा ने मिर्च डाली थी क्या? ये दाल तो बांसुरी से भी ज्यादा मीठी है। और इन जली भुनी काली रोटियों के खाने से अच्छा तो मैं हवा ही खा लूं। ये सब क्या है राशि? सॉरी, वो दरअसल लड़ाई करते समय खीर में मिर्च गिर गई और दाल में चीनी। हम कल से पक्का अच्छा खाना ही बनाएंगे। ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। आकर्ष, मानव, वो सुगंधा भोजनालय से सबके लिए एक एक थाली मंगवा लो। आज उसी से पेट भर लेंगे हम। ठीक है माँ। मानव और आकर्ष भोजनालय से खाना मंगवाते हैं और उस रात सभी भोजनालय का खाना खाकर गुजारा करते हैं। अगले दिन जब डिम्पल और राशि फिर से रसोई में खाना बनाने के लिए एक साथ आती हैं, तभी हाँ यार नैना, बोल। कुछ नहीं यार, रसोई में खाना बना रही हूँ, वो भी चुड़ैल डायन जैसी शक्तियों के साथ। क्या तुमने मुझे डायन और चुड़ैल कहा? तुम्हें दिन में दौरे पड़ते हैं क्या? दिख नहीं रहा मैं अपनी सहेली नैना से बात कर रही हूँ फोन पर, इडियट। ज्यादा भोली मत बनो, ठीक है? दिखाओ फोन, दिखाओ। जब राशि डिम्पल का फोन उसके हाथ से खींचती है, तभी वो देखती है कि उसने किसी भी सहेली को फोन कॉल नहीं लगाया हुआ है। देखो, कहाँ है तुम्हारी वो सहेली नैना? हाँ, मुझे बेवकूफ बनाने चली हो? तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी मैं। असली डायन और चुड़ैल तो तुम हो, बस मेकअप थोप कर आ जाती हो। असल में तो चुड़ैलों से भी डरावनी शक्ल है तुम्हारी। और तुम्हारी शक्ल से अच्छा तो गली के कूड़ेदान का कचरा है। हाँ, तुमने मेरी शक्ल की कचरे से तुलना की। ये लो। राशि जानबूझकर डिम्पल का फोन फर्श पर पटकती है और डिम्पल के फोन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। नहीं, मेरा फोन! तुम्हारी इतनी हिम्मत! डिम्पल राशि के फोन को भी उठाकर पटक देती है और फिर से दोनों जेठानी देवरानी के बीच महायुद्ध शुरू हो जाता है। तभी शशिकला आकर एकदम से चिल्ला पड़ती है। बस, बहुत हो गया तुम दोनों का नाटक। अब और नहीं। अब तुम दोनों के रोज रोज के तमाशों पर मुझे हमेशा के लिए पूर्ण विराम लगाना ही होगा। चलो तुम दोनों मेरे साथ। शशिकला उन दोनों को खींचते हुए एक कमरे में ले जाती है और उन दोनों को उसी कमरे में बंद कर देती है। खोलिए, दरवाजा खोलिए ना माँ जी। माँ जी, अरे माँ जी, दरवाजा खोलिए ना। अब जब तक तुम दोनों की अकल ठिकाने नहीं आ जाती, तुम दोनों इस कमरे के अंदर ही बंद रहोगी। ना तुम्हें खाना मिलेगा ना पानी। क्या? नहीं माँ जी, हमें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। माँ जी प्लीज हमारी बात तो सुनिए।
शशिकला वहां से चली जाती है और डिम्पल और राशि दोनों 24 घंटों तक भूखी प्यासी रहती हैं और तभी उस कमरे में बंद रहकर उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है। डिम्पल, हमने कुछ ज्यादा ओवर कर दिया। अगर हम सही से रह रहे होते तो ना ही ये महंगे बर्तनों का नुकसान होता, ना सब भूखे रहते। हाँ, और ना ही घर में अशांति होती। हाँ डिम्पल। राशि दीदी, सॉरी, मैं आपसे छोटी हूँ, फिर भी मैंने आपसे इतनी बदतमीजी की और आपको इतनी तकलीफें दी। आई एम ऑल्सो सॉरी डिम्पल। इस पूरे झगड़े की शुरुआत तो मैंने ही की थी ना पहले दिन। दोनों बहुओं को आपस में सुलह करते सुन शशिकला उनके लिए दरवाजा खोल देती है और वो दोनों अपनी सास से भी हाथ जोड़कर माफी मांगती हैं। माफ कर दीजिए माँ जी, मेरी वजह से इतना सारा बखेड़ा हो गया। मुझे भी माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने भी कम तमाशा नहीं किया है जिससे आप और सबको बहुत परेशानी हुई है। तुम दोनों को अपनी अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, वही बहुत बड़ी बात है। और तुम दोनों ने 24 घंटे तक एक साथ रहकर एक दूसरे से माफी भी मांगी, एक दूसरे के रिश्ते का मान रखा। ये सब सुन और देखकर अब मैं बेफिक्र होकर तुम दोनों बहुओं को एक रसोई में भेज सकती हूँ। और इस तरह से राशि और डिम्पल दोनों बहुएं एक रसोई में ही खाना बनाने लगती हैं, लेकिन अब झगड़े से नहीं, प्यार और स्नेह से। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।